बताया था कि आने वाले दिनों में मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे एक कम्प्लीटली क्रैश कोर्स लॉन्च करूँगा और उसमें मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी फ़ायदे हासिल किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड मैंने जितने भी पेड कोर्स लिए हैं उससे मैंने जितना सीखा वो नॉलेज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड साकिब खान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे एंड खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सो उस क्रैश कोर्स का आज एपिसोड नंबर 1 है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप एक अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से शुरू कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का शुरू करने का सही तरीका क्या है। सो अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग सही नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करनी है रियल में, सो उसके लिए आपको एक बेस्ट कंपनी चूज़ करनी होती है, एक अच्छी कंपनी चूज़ करनी होती है जो आपको प्रॉफिट दे, जो आपको आपकी जो मेहनत है उसका जो फल है, उसका जो सिला है वो आपको मिल सके। सो अच्छी कंपनी चूज़ करने के लिए आपको काम करना पड़ता है 3P पे, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान पे। उस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देखिए। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ प्रोफाइल, प्रोडक्ट पे। देखो, प्रोफाइल किसी भी चीज़ का एक प्रोफाइल होता है। और जैसे कि आप के फेसबुक पे किसी की आईडी का विजिट करते हैं, सो उसका प्रोफाइल होता है, उसके बारे में, उस शख्स के बारे में जानकारी होती है। सो यहाँ पर भी अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, सो उसके बारे में जानकारी होती है कि ये कंपनी किसकी है, कहाँ पे है, इसका मेन ऑफिस किधर है, और इसने मतलब इसके कौन कौन से जो कि सर्विसेज हैं, और इसका सीईओ कौन है, और ये कहाँ पे कहाँ तक इसके सर्विसेज हैं। सो इसके बाद आता है प्रोफाइल, तो होगी। अब आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये होता है कि ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही है, इसके फ़ायदे क्या है, और इसके प्रोडक्ट कहाँ पे सेल होते हैं, और ये इसके जो बेनिफिट्स या जो लोगों ने उसको स्टार्टिंग दी है वो क्या है, और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। सो ये हो गए प्रोडक्ट। इसके बाद आता है प्लान। प्लान ये होता है कि कंपनी ने पिछले जो टाइम गुजारा है, जो कंपनी जहाँ से स्टार्ट हुए, कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक कंपनी ने 1985 में स्टार्ट किया, तो 1985 से 2023 तक उसका पीछे का रिकॉर्ड क्या है, उसने पीछे कौन से ऐसे कारनामे किए जिसकी वजह से आप मुझे कहते हैं कि यार आप ये कंपनी ज्वाइन कर लें। सो उसके बारे में जानना, और इन द फ्यूचर कंपनी क्या करना चाहती है, और क्या करने का उसका मूड है, और क्या कितने वो चाहती है कि रेवेन्यू जनरेट हो, और उस रेवेन्यू को जनरेट करने का उसका फ्यूचर का प्लान क्या है। सो ये 3 चीज़ें आपको खामखा ज़रूरी होती हैं कि आप इसको लाजमी जाने और इस पर काम करें। सो प्रोडक्ट में एक बात और भी है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ज़रूर मंगवा लें, और उसको चेक करें कि इसका प्रोडक्ट यार हवा तो नहीं है, या मतलब कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट काम के नहीं होते। सो आपने प्रोडक्ट भी यूज़ करने, और आपको अगर बेनिफिट्स मिले तो आपने वही कंपनी ज्वाइन करनी है। क्योंकि देखो, जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो आपकी सेल अच्छी होगी, आपकी सेल अच्छी होगी तो आपको डायरेक्ट आपको अर्निंग होगी। सो ये तो हो गया। तो ये तो हो गया। फिर जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि वर्क ऑन स्किल। आपको स्किल्स पे काम करना पड़ता है। देखो, बहुत सारे जो लोग हैं वो के नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री लेते हैं एंड विदाउट स्किल काम शुरू कर देते हैं। सो वो जैसे कि दीवार के साथ दीवार के साथ सर मारते हैं, बट उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो टाइम उनका ज़ाया हो रहा होता है और उनको उल्टा नुकसान हो रहा है, उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता। सो बहुत सारे लोग मैंने अपने साथ भी देखे थे जब मैंने ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग। सो वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे थे जो कि मतलब कि आए, कुछ सीखा नहीं और शुरू हो गए। सही या सर, आप आए हैं कुछ सीखें तो आप काम कर सकेंगे। देखो, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। आपको मोटरसाइकिल चलाना आती है, ठीक है। सो आप ट्राई करते हैं कि मैं चलाऊँ एरोप्लेन। सो आपको देखो, आप डायरेक्ट एरोप्लेन पे बैठेंगे, सो आप उसको चला नहीं सकते, या आप डायरेक्ट आप चाहते हैं कि मैं कि गाड़ी चलाऊं। सो आप गाड़ी के बारे में आपको नॉलेज चाहिए होती है, गाड़ी के बारे में जो ड्राइविंग के स्किल्स हैं वो आपको इंप्रूव करके आप एक अच्छा ड्राइवर बन के आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। सो इस तरह से अगर आप किसी भी न्यू फील्ड में एंट्री लेते हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, ट्रेडिंग हो, कोई भी हो, या रियल एस्टेट हो, या ई कॉमर्स हो, सो आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट ना करें। आप पहले उसके बारे में सीखें, उसके बारे में नॉलेज लें, देन उसको अप्लाई करें। पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के बाद आप उसमें एंट्री ले, आप इन्वेस्ट कर, आप जो आपका मन चाहे वो करेंगे। सो ये था सेकंड स्टेप। इसके बाद आपको चाहिए होता है कि जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि नो अबाउट प्रोसेस, कि उस कंपनी का प्रोसेस क्या है। आपको उस कंपनी के प्रोसेस के बारे में जानना जरूरी है कि उस कंपनी का प्रोसेस क्या है। देखो, एक कंपनी है जो लोग कह रहे हैं कि यार ये आप अगर यहाँ पे काम करते हो तो आप 10 लाख महान उससे कमा सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ।
सो आप डायरेक्ट कूद पड़ते हैं, आप उसमें पैसे डालते हैं, आपको प्रोसेस का कोई पता नहीं है कि यार ये प्रोसेस क्या है, इस कंपनी से पैसे आते कैसे हैं, और 10 लाख इतनी बड़ी अमाउंट किस तरह से लोग जनरेट कर रहे हैं। सो इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कि डेवलप एक्शन प्लान। आपके पास अपना एक्शन प्लान होना चाहिए। आपने एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग आपने एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की, आपने प्रोसेस को समझा, आपने प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान को देखा, आपको सही लगा, आपने एंट्री ली, आपने उससे ट्रेनिंग ली, आप एक अच्छे और बेहतरीन के नेटवर्क मार्केटर आप अभी बन चुके हैं। सो आपके पास अपना एक्शन प्लान होना चाहिए कि यार इस मंथ में मैं क्या करूँगा, इसके बाद वाला जो मंथ है इसमें मैं क्या करूँगा, और मैं अपनी टीम से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो कहाँ तक जाएगी, और हमारा सेल कितना होगा, हम कितना सेल जनरेट करेंगे। सो आपके पास एक्शन प्लान भी होना चाहिए। देखो ये 4 स्टेप्स हैं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लेंगे, और आपको कोई भी नुकसान या आपको फेलियर का सामना, ठीक है फेलियर का सामना थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उनसे कम होगा जो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, जो डायरेक्ट कूद पड़ते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं, वो उनका जो मुकद्दर है वो फेलियर में ही फेलियर होता है। सो देखो किसी भी चीज़ में नाकाम होने की वजूहत होती है, विदाउट एनी वजह। आपके पास एक अच्छा मेंटोर है, आपने उसके बारे में सीखा है, आपने उस पर ट्राई किया, आपको उसमें एक्सपीरियंस है। सो मैं ये नहीं समझता कि आप उसमें नाकाम हो सकते। सो यहाँ पे आपको तो मेंटोर तो फ्री में ही मिल जाते हैं, क्योंकि आपके जो अपलाइन होते हैं वो आपके मेंटोर होते हैं। सो मेंटोर की तो यहाँ पे कोई इशू ही नहीं होता, आपको फ्री में मेंटोर मिल जाते हैं। सो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो 4 स्टेप्स है इनको अगर आप फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बन सकते हैं, और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट करके आप अपनी बड़ी बड़ी टीमें बना सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एपिसोड नंबर 2।